बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, कुतुब ऑनलाइन स्पेशल आज उस मैदान से आपके साथ जहाँ पे कौमी मुतअद्दा कौमी मूवमेंट जो है वो लाहौर में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसको उन्होंने सूफिया की कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है। यकीनन बड़ी जिद्दत के साथ लोग यहाँ पे और बड़े जज्बात के साथ हैं, लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखिए कि जब से इस्लाम या जब से कोई भी मज़हब आया है तब से तमाम बादशाह या अमीर या हुक्मरान या सियासतदान या वो लोग जिनके पास ताकत रही या आने की उम्मीद हो, मज़हब को हमेशा उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया है। इस दुआ के साथ आज उन लोगों से बात करते हैं जो कायदीन हैं, जो थिंक टैंक हैं MQM का, कि खुदा करे कि ये रास्ता जो उन्होंने दीन का ढूंढा है ये वाकई अमन के लिए हो, और जो नज़रियात MQM के हम पिछले 30 साल से सुनते और देखते आ रहे हैं, खुदा करे कि सूफिया के नज़रियात के साथ ये मिलकर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नज़रिया और रास्ता तरतीब दें और लोगों के तक ये रसाई पहुँचे कि ये जो अमन का गहवारा मुल्क था, अल्लाह करे कि फिर उसी तरह अमन का गहवारा बन जाए। आइए MQM के जो थिंक टैंक्स हैं और इनके जो लीडरान हैं जो यहीं पे चलते फिर रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई आम वर्कर चलता है, उनसे बात करते हैं। ये फरमाइए, आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये कराई जाए और फिर पंजाब में क्यों कराई जाए? सबसे बड़ी खिदमत इस्लाम की भी और पाकिस्तान की ये हो सकती है कि इस्लाम के असल चेहरे को, यानी इस्लाम जो मोहब्बत का दर्स है, उसको, उस चेहरे को दुनिया के सामने लाया जा सके। सूफियों का इस्लाम, सूफियों का पाकिस्तान, एक ऐसा दीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ये देन है, ये दीन, उसकी हिफाजत और उसका सही चेहरा दुनिया को मैं समझता हूँ दिखाना इस वक्त सबसे बड़ी जद्दोजहद, सबसे बड़ा जहाद, सबसे बड़ी इबादत है। बहुत शुक्रिया। फैसल, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस अगर ये कामयाब हो जाती है, जो कि यकीनन इस पर कोई दो राय नहीं है कि कामयाब, मुझे तो अभी ये कामयाब लग रही है, इस पे लोग कहेंगे कि सियासत को तसव्वुफ की ज़रूरत पड़ गई या तसव्वुफ में सियासत आ गई? मेरे ख्याल में तो देखें, जो सियासत है, अगर आपको एआनतुन्नास समझ के करते हैं, अगर आप खिदमत खल्क समझ के करते हैं, तो यकीनन तसव्वुफ भी वही है। यही पैगाम आज के तवज्जुह से, मिनिमम कॉमन एजेंडा लेकर उठें और पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए रहने वाला बेहतर मुल्क बनाएंगे तो ही शायद ये इस्लाम का किला बन सके। अगर मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए रहने के लिए अच्छा मुल्क नहीं बन सका तो फिर इस्लाम का किला कैसे बन सकेगा? फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हजरत, मेरा सिद्दीकी साहब आपको सिद्दीकी कहने को दीदी जी जी। सूफी साहब, आप ये बताएं कि ये जो मिंबर है इसने भी नाकामी हासिल की, जो मशाइख हैं इन्होंने भी नाकामी हासिल की, जो सूफिया कराम की खानकाहें हैं उन्होंने भी नाकामी हासिल की, और आज जो इंतशार है पाकिस्तान में, ये इंतशार होना नहीं चाहिए था। इस इंतशार की आप एक रूट कॉज किसको समझते हैं, क्यों हुई, इंतशार में क्यों हैं हम इस तरह? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे उम्मत मोहम्मदी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतशार में है, और ये आज से नहीं है, ये तब 1200 साल से इसी कैफियत में है। अगर ये कैफियत ना होती तो 1200 बरस कबल मुसलमान चांद पे भी जा चुके होते, तस्खीर कायनात भी कर चुके होते। क्यों ऐसा? ऐसी इसकी वजूहत ये थी कि हमने मैदान खुला छोड़ रखा उन तमाम लोगों को जो इस यहूद व नसारा को, जिन्होंने अपनी फ़िक्र व फ़लसफ़े को हमारे यहाँ इंजेक्ट किया और हमने उसको मनवन ले लिया, हमने फिर सोचा भी नहीं। खैर, आज का जो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पर ये मैसेज पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम का तो है, मुसलमानों का, बल्कि ये इस तरह है कि 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान जो इस वक्त डिफेंसिव पे हैं, डिफेंसिव पर हैं, डिफेंसिव पे हैं, और डिफेंसिव पे इस तरह है कि आप देखें कि मगरिब का दानिश्वर और दारुल कुफ्र का दानिश्वर हमेशा प्रोपगंडा ये करता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, और वो फ्रंट फुट पे करता है, और हम डिफेंसिव पे होते हैं। उसकी वजह ये चंद गिरोह
जो हाथों में बम लिए हुए माओ बच्चों औरतों को कत्ल करते हैं, जो मसाजिद पे इमाम बारगाहों पे हमला करते हैं और ये जानते हैं इंसानियत का कत्ल तो है अपनी जगह बदतरीन, लेकिन क्या इनको ये नहीं मालूम कि वहाँ पे कुरान भी शहीद होता है। ये तौहीन कुरान के भी मुजरिम है, ये तौहीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है कि दीन में कोई जब नहीं है, कोई खौफ नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक तल्ख बात कर लूँ। जी जी, मेरे ख्याल में हम तल्ख बात करेंगे तो अच्छा पैगाम आगे जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। हजूर ये गौर फरमाइए कि अब्दुल लतीफ़ बटाई को ले लीजिए, बाबा फरीद को ले लीजिए, बुल्ले शाह साहब को ले लीजिए, इन्होंने तमाम ने अपने पैगाम को अपनी इलाकाई ज़ुबानों में प्रचार किया है, लेकिन मोहब्बत और अमन का पैगाम जो है वो यूनिवर्सल है। जब आप एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जब आप उर्दू बोलने वालों को से अपनी शनाख्त करेंगे तो फिर आप अमन का पैगाम जो है वो सूफिया के ज़रिए कैसे लेकर जाएंगे? हम ये सूफिया कराम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बताना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं, ये पाकिस्तान तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का पाकिस्तान है। क्या ये सूफिया का पैगाम, जो अमन का पैगाम आज हम यहाँ दे रहे हैं, इस पे दो सवाल आपसे। पहला सवाल तो ये कि क्या मुफ्ती साहबान जो हैं वो आप पे ये एतराज़ नहीं करेंगे कि आपने इस्लाम को दो हिस्सों में बांट दिया, एक सूफिया का और एक शरीयत का? दूसरा सवाल क्या ये पैगाम आपका कराची तक पहुँचेगा? हम सूफिया कराम की बात करें तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुफ्तियान कराम हमारे इस अमल को भी, क्योंकि वो भी सूफिया कराम की खिदमात से इनकार नहीं करते, उनके नज़रियात से इख्तलाफ रख सकते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह का एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, हज़रत दाता गंज बख्श का एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, लेकिन मैंने कभी हज़रत शाह वलीउल्लाह को हज़रत दाता गंज बख्श की शान में कभी कोई ऐसी बात कहते हुए मैंने तो नहीं सुना, और हज़रत दाता गंज बख्श ने भी हज़रत शाह वलीउल्लाह की शान में कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन आज इन मसालिक के मानने वाले और पैरोकार हम इस्लाम को तकसीम कर देते हैं मसलक में। ये हमारे अकायद हो सकते हैं, नज़रियात हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम तो हमारी बाइंडिंग फोर्स है। इसी चीज़ को हम सामने लाएं। मेरी एक दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त को आप चाहे जवाब ना दीजिएगा लेकिन दिल पे लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा निकलना चाहिए ना, वो ये निकलना चाहिए कि एक खानकाह हो, उस खानकाह के नीचे एक यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी के साथ एक मेडिकल कॉलेज हो, उस मेडिकल कॉलेज के साथ एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, एक ऐसी तालीम गाह हो जहाँ पे लोग दीन भी सीख सकें और दुनिया की टॉप रेटेड एजुकेशन भी हो। फिर तो कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा है। मेरे ख्याल में जो लोग मस्जिद नबवी को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं कि हमारा पहला कैपिटल वो था और वहाँ पॉलिसी साजी होती थी और वहाँ से हुकूमत का इंतज़ाम भी चलता था, तो वहाँ यही होता था कि वहाँ इल्मियत पर बात होती थी, इल्म हासिल करने और इल्म बांटने की बात होती थी। तो मेरे ख्याल में अब विजडम को प्रीवेल करना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये विजडम को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी हम्बलनेस पे आपके साथ बहुत एक जब शुक्रिया, भी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बहुत डॉक्टर साहब, लुत्फ आ गया आपसे बात। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? हज़रत आपका यहाँ से क्या ताल्लुक, क्या निस्बत सूफिया कराम से या MQM से? कौन सा पैगाम है जो आप देने आए हैं या यहाँ से पैगाम लेने आए हैं? डेफिनेटली मैं पैगाम लेके जाऊंगा और दे के भी जाऊंगा, ये क्योंकि ये धरती जो है ये सूफिया कराम की है। यहाँ जहलियत थी और वो रोशनी इस्लाम की ये सूफिया कराम लेके आए। इस लिहाज से ये धरती जो है ये बहुत मुतबर्रक है, बहुत मोतबर है, लेकिन आज तक किसी ने इसका इजहार नहीं किया। ये इज्तिमा ऐसा है कि इसमें ये माना जा रहा है सूफिया कराम के हवाले से और पैगाम दिया जा रहा है, और ये पैगाम हम सबको देना चाहिए। शाह जी, पैगाम क्यों नहीं पहुँच रहा? मुझे लगता है कि मुफ्ती में और सूफी में आज कोई फ़र्क रहा नहीं। मुफ्ती में और सूफी में यही फ़र्क है। सूफी नहीं आ रहे, सूफी नहीं है, सूफी हैं, कोट पतलून में हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही।
अस्सलाम वालेकुम। आपका इसमें गिरामी और आप किस खानका से हैं? ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन सज्जादा नशीन आस्ताना अली हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह गढ़ी शरीफ। आज आपके ख्याल में सूफिया वो कौन सा पैगाम है जो लोगों को देना चाह रहे हैं जो नहीं मिल रहा? सूफिया का असल पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, अमन वाश्ती का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है। मेरे किबलागाह मेरे जद्द अमीर ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैह रहमत फरमाया करते थे, सूफी उस दरख्त की तरह होता है जिस पे हर परिंदा बैठता है। लेकिन हजरत आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के सूफी अपने लिबास से, अपने रंगों से पहचाने जा रहे हैं बजाय इसके कि अपने इल्म से पहचाने जाएं? इल्म बहुत ज़रूरी है कि बरकफ़े जाम शरीयत बरकफ़े संदान इश्क, सूफ़ी का शेवा यही होता है कि उसमें इल्म भी हो और तरीक़त भी हो, दोनों चीज़ें। ये एक गाड़ी की दो पटरियां हैं जिस पे के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका पूरा नाम और आप किस खानका से हैं? मेरा नाम पीर सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती, आस्ताना अलिया अजमेर शरीफ इंडिया। माशाल्लाह। ये फरमाइए कि आपको कोई यहाँ से मुख्तलिफ लगता है कि हमारे सूफिया कराम या हमारी खानकाहें जो हैं वो हिंदुस्तान की खानकाहों से मुख्तलिफ हैं या वैसी ही हैं? हमारी खानकाहों का और आपकी खानकाहों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी खानकाहों का निज़ाम जो है और हमारी खानकाहों निज़ाम में फ़र्क ये है कि खानकाहों ने अपनी दरसगाहें बंद कर दी, खानकाहों ने पाकिस्तान में लंगर बंद कर दिया, खानकाहों ने अपने इमाम किराए के बुला लिए, खानकाहों का लंगर भी आज़ाद कर दिया, बच्चों को मुख्तलिफ मकामात पे भिजा दिया और अपनी इमामों के मस्जिद किराए के रख लिया। हमारा खानकाही निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है। हज़रत, देखने में ऐसा आया है कि ये पैगाम जो है जो यहाँ हम देना चाह रहे हैं, आप भी तशरीफ़ लाएँ माशाल्लाह ताला इतनी दूर से, ये मोहब्बत का और यकजहती का पैगाम है। लेकिन जो लोग पैगाम दे रहे हैं वो ख़ुद ही एक नहीं है, अपने लिबास से, अपने इल्म से उन्होंने भी मुफ्तियों की तरह अपनी मसलकें बना ली हैं। ये यकजहती का पैगाम कैसे पहुँचेगा? बात यह है कि खानका निज़ाम ख़त्म हो गया, वरना सूफियों की दरसगाह से फारिग हुआ इमाम सूफी भी होता था, इमाम भी होता था। उसने आजकल इमाम दूसरे रख लिए हैं। वो इमाम जो है किसी ना किसी जगह से टच होते हैं और वो फ़िरका पैदा हो जाता है। लिहाजा इस वक्त खानका की सज्जादा नशीन मुजावर लोगों ने अपनी खानका से बाहर मिलके अपने अख्तिलाफ ख़त्म करके, अकायद करके, फ़िरकावाना फसाद ख़त्म करके सूफियों की राह पे चलने से हमारा ये मसला हल हो सकता है। हज़रत, ये फरमाइए कि आज आप इस प्लेटफॉर्म से जो कि अल्ताफ़ भाई ने बड़ी ही मेहनत और मोहब्बत से सजाया है, आप सारी उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देंगे एक सूफ़ी प्लेटफॉर्म पे? इसके पहले इसी लाहौर शहर में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को इकट्ठा किया था। अल्ताफ़ भाई ने आज सारे सूफियों को, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दियों को इकट्ठा कर दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। औलिया मैं पीर पायो कुतुब
नीते में मरी गैया थोड़ी बोड़ी गे तबीबा नीते में मरी गैया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया बस कलंदर थैया थैया इश्क नचाया थैया थैया इश्क दी जंगीर च मोर भुलदा ऐसे इश्क दी जंगीर च मोर भुलदा सानू किबला दे काबा सोना यार दिसिंदा सानू किबला दे काबा सोना यार दिसिंदा सानू घायल करके फिर खबर ना लिया सानू घायल करके फिर खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया कर थैया थैया ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे जो मजलिस है सूफिया कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं माशाल्लाह ताला, लेकिन ख़ास मेरी नज़र जो जब थानवी साहब पे पड़ी माशाल्लाह, तो अकीदत भी है, मोहब्बत भी है, और हम इनके इल्म का जो नमक है वो खा के बड़े हुए और यहाँ तक पहुँचे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजूर, ऐसा नहीं लगता कि आपकी नज़र से जो मुफ्ती है वो आलिम है और जो आलिम है उसी को मुफ्ती होना चाहिए? ये जहन में रखें कि हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, लेकिन हर मुफ्ती आलिम ज़रूर होता है। हाँ, इसलिए कि इफ्ता जो है ये एक स्पेशलाइजेशन है जो इल्म दीन पढ़ने के बाद अगर कोई मुफ्ती बने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उल्मा को, सियासी जमातों को बुलाकर ये प्लेटफॉर्म देना चाहिए था अमन और मोहब्बत का। ये कुछ खाली और खला नहीं लगा आपको? बात ये है कि उलमा तो ये काम कर रहे हैं मेहराब मिंबर में और जलसे जुलूस। असल चीज़ जो है वो ये है कि देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शानें लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। एक आपकी शान ये थी कि आप गोया निज़ाम अदल आप कायम करने आए थे, दूसरा रुश्द व हिदायत का काम। तो अदल व इंसाफ का स्टेज तो लेके बैठ गए अरबाब इक़्तिदार, और रुश्द व हिदायत का छोड़ दिया मौलवियों के लिए। ये अंग्रेज़ की साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। तो उसका नतीजा ये है कि रुश्द व हिदायत वाला काम जो है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता। अली अली दम अली 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 हसन हुसैन अली दा जाया और उमर नासिर से जाया मैं बानी शाहे दर्दी मैं गोली शाहे दर्दी मैं बानी शाहे दर्दी मां याद करो हमको बोलो जुड़ी याद करो अली अली मां याद करो दी दर्दी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। आपका पूरा तारुफ और आप किस निस्बत से और किस दरगाह से आए हैं? मेरा नाम सैयद नाजिम अली निज़ामी है। मैं गद्दी नशीन हूँ आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली से। माशाल्लाह। और आप क्या पैगाम लेकर आए हैं इतने बड़े दरबार से? देखें, मुझे इस सूफिया इकराम मशाइख की दावत थी कि आप इसमें शिरकत करें, और हमारे सूफियों ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। ये मरकज़ जो है सच्चाई के मरकज़ हैं, मोहब्बत के मरकज़ हैं। जब लोग इसमें खुलूस से मोहब्बत से मरकज़ को समझ के आते हैं तो उसका फैज़ पाते हैं। अब देखिए, महफिल सिमा है, महफिल सिमा के बड़े आदाब हैं। महफिल सिमा में आप अल्लाह की तरफ लगाएं तो रूहानियत आती है। और मैं ये कहता हूँ, अगर आप इसको दुनियावी तौर से सुने तो आप गुनाहगार हो रहे हैं। बड़ी दूधारी तलवार है ये। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस दौर में इन बुजुर्गान दीन की तालीमात को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो काम किया अल्ताफ़ भाई ने, बहुत अच्छा काम किया। ये सूफियों का काम है जोड़ने का। मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करे और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, और वो बुजुर्गान दीन की तालीमात पे अमल करते हुए सबको खुशहाली के साथ रहें। खुद इंसान भी खुश रहेगा, उसका दिल भी खुश रहेगा, उसकी फैमिली भी खुश रहेगी, उसका मुल्क भी खुश रहेगा, पूरी दुनिया में अमल होगा। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, सूफिया की कॉन्फ्रेंस हो, अल्ताफ़ भाई का ख़िताब हो और अमजद साबरी जो है वो वहाँ मौजूद ना हो, ये बात अधूरी होगी। आज की इस मजलिस में अमजद साबरी जो है वो ख़ास तौर पे कराची से तशरीफ़ लाए हैं अपने पूरे दोस्तों के साथ, और उनका ये जो कलाम है जो आज पढ़ेंगे, यकीन कीजिए ये भी कमाल है, और जो अंदाज़ होगा इंशाल्लाह वो भी कमाल होगा। उसको सुनिए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका बताओ, नवासों का सदका बताओ। घर पे आया हूँ बनकर सवाले,
दिन ते राता इश्क दियां ए 14 प्रभ का अंदर रखावा इश्क दियां औखे पैंदे लम्मियां रावा इश्क दियां अल्लाह ख़वातीन हज़रात, ये दौर जो कि मेरी दानिश में उल्मा से सूफिया से खाली है, जहाँ अल्लामा अब्बास कोमेली जैसे लोग मिल जाएं तो यकीन कीजिए एक ताज़ा हवा का झोंका लगता है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत, ये सूफिया की कॉन्फ्रेंस है, अदब से पूछ रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, हम ये देखते कि क्या कह रहा है, क्या पैगाम है, क्या मकसद है। सूफिया का मकसद उल्मा से अलग समझते हैं आप? देखिए, फरीजा तो एक ही है। उलमा का भी काम सफाए कल्ब होना चाहिए। सूफिया और उल्मा आज एक क्या पैगाम दें सब मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, कि वो शिद्दत पसंदी की तरफ कभी राग़िब हों ही ना। उलमा और सूफिया को चाहिए कि वही पैगाम दें और अमली तौर पर इक़दामात करें जो रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार किया, एक बार मक्की ज़िंदगी में, एक बार मदनी ज़िंदगी में। वो उन्होंने सिग़े उख़ुवत जारी किया, एक को दूसरे का भाई बनाया, एक को दूसरे का भाई बनाया, मक्के में भी और मदीने में भी। और यही पैगाम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो नारा लगता है वो तो अब बेमकसद हो चुका है, उस पर अमल आज तक। अब तो असल तो उससे बात आगे बढ़कर उखुवत कायम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। और यही पैगाम ख़वातीन हज़रात कि अल्लाह ताला के रसूल ने भाई को भाई से मिलाया और भाई बनाया। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, पूरा नाम और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा नाम है मोहम्मद सादिक कुरैशी, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का मरकज़ी नायब अमीर। हजूर, मुफ्ती भी अपने लिबास से, टोपियों से पहचाने जाते हैं और सूफ़ी भी अपने लिबास और टोपियों और दाढ़ियों के स्टाइल से पहचाने जाते हैं। फ़र्क कहाँ पे है इल्म में? देखिए, तसव्वुफ़ किसी ख़ास लिबास का नाम नहीं है। फिर पहचान क्यों लिबास बन गई? पहचान वो एक खरका था उनका, वो पहचान एक चली आ रही है, लेकिन असल चीज़ जो है तसव्वुफ़ अच्छे अखलाक का नाम है। मुफ्तियों में नहीं मिलता आपको? गले लगाने का नाम है। आपको ये मुफ्तियों में नहीं मिलता, उलमा में नहीं मिलता? मुफ्तियों की तरफ से इल्म का जेवर जा रहा है, वो शरीयत के ज़ाहिरी हिस्से की जो है वो खिदमत कर रहे हैं, और सूफिया जो है वो बातनी हिस्से की कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई सूफी बेइल्म नहीं हुआ, और जो सूफी बना बैठा है लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, वो जिंदगी बेदीन है, खुद भी गुमराह है, दूसरे को भी गुमराह कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका इसमें गिरामी और आप किस दरगाह से हैं? किस मोहम्मद शफीक रज़ा कादरी, मैं लाहौर दाता नगर से हूँ और हजूर दाता साहब का गुलाम हूँ। हज़रत वो क्या पैगाम है जो कि आपको लगता है कि आज आप दाता दरबार की निस्बत से और इस मजलिस सूफिया कॉन्फ्रेंस की निस्बत से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं जो नहीं पहुँचा? आज हमें दिल नहीं तोड़ना चाहिए और बाबा बुल्ले शाह साहब का ये जो पैगाम है कि बारों चाड़ू मार न कुड़िए हूँ अंदर दा कूड़ा, जब ये अंदर से कूड़ा सब लोग खानगाहों से और मशाइख और सब लोग अपने अपने अंदर की जो दुनिया है, अंदर की सफाई और तहारत से अपने आप को मुनव्वर करेंगे, ये सूफिया इकराम की तालीमात जो है इस पर अमल पैरा होकर ही हो सकती है और कोई हल नहीं कि जिससे ये सफाई और तहारत हासिल। हजूर बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका नाम भाई? सैयद सादत हुसैन शाह, रिप्रेजेंटेटिव दरबार अक़दस इमाम बरी सरकार जी। यहाँ पे जो आने का है वो आज ये मौजू है सूफिया कॉन्फ्रेंस और सरकार आले नबी औलाद अली पाक लतीफ़ बरी इमाम सरकार तमाम सूफिया के इमाम हैं। 6 साल होने वाले हैं इमाम उल फुकरा इमाम बरी सरकार का उर्स मुबारक और दरबार शरीफ बंद है हाजरीन के लिए। रूहानियत का कत्ल है। ये क्यों बंद है? बहाने 2 चीज़ें कहते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन का कहते हैं और कभी कहते हैं सिक्योरिटी का मसला है। 5 साल से हमने रेगुलर हर हुकूमत को, पीपल की हुकूमत जरदारी से लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और अब जनाब अली नवाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब, इन्हें भी एप्लीकेशनें दी हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 जनवरी 2014 को डी चौक इस्लामाबाद में एक अमन कन्वेंशन मुनक्किद हुआ जो हमने डी चौक पर ऐलान किया है अगर गवर्नमेंट इस साल उर्स मुबारक नहीं करती 27 अप्रैल 2014 बरोज इतवार को इमाम उल फुकरा इमाम बरी सरकार का उर्स मुबारक शायान शान। तो आपको हैरत नहीं होती कि इमाम बरी सरकार की तरफ से भी आप दरख्वास्त कर रहे हैं लोगों से, अवाम से और सियासतदानों से, जो कि इतनी बड़ी गद्दी है, तो ये इतना बड़ा कहर, इतनी बड़ी बदनसीबी बदनसीबी है, यही दुख की बात है, यही अफसोसनाक बात है, यही शर्मनाक बात है। जा इश्का बर्बाद थी मेरे बुजुर्गों, ए औलिया के दर के फकीरों, ये इज्तिमा अमनो सलामती का इज्तिमा है। अली वल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो, नफी अज़बात पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलंते आई हो, जीवे मुर्शिद का मिलवाऊ यही है बूटी लाई हो। आजा सजना ना जा रुस के। ख़वातीन हज़रात, सूफिया का जिक्र हो रहा हो और अल्ताफ़ भाई की तकरीर हो रही हो और वहाँ पे कलाम सूफिया ना पढ़ा जा रहा हो, ये मुमकिन नहीं है। सूफिया का कलाम जो है हम मिलके सुनते हैं। मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना। बैठी जावां तेरे कोल रूह रखदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना। बैठी जावां तेरे कोल रूह रखदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना। तेरी याद सतावे, तेरी याद सतावे रात नींद